गेम समझाना चाहता हूं। ये पूरा गेम क्या चल रहा है देखिए, ये आपने देखा होगा, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है जी। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है काशगर, ओके, ये काशगर है, ये काशगर इस बड़े मैप पे, राइट। अब ये आता है यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके से होता हुआ ये सीधा आ जाता है आपका एबटाबाद से। एबटाबाद वो जगह है जहां पे ओसामा बिन लादेन पाया गया था। एबटाबाद से आ जाता है इस्लामाबाद, ठीक है जी। तो ये दिस कम्स ऑल द वे टू इस्लामाबाद, और फिर ये धीरे 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 चलते ये डेरा इस्माइल खान को स्कर्ट अराउंड करते हुए यहां से आ जाता है गवादर। दोस्तों ये है गवादर, ठीक है। तो दिस स्टार्ट्स हियर, इट कम्स फ्रॉम हियर, इट कम्स फ्रॉम हियर, और ये पूरा आप समझ लीजिए कि मोटा मोटी यहां पे आ जाता है। दिस इज नॉट द एक्यूरेट रूट, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि बड़े स्क्रीन पे आपको एक रेड लाइन दिख जाए, इसलिए मैंने बनाया ये। अब एक बात बताइए, आप सबको पता है दोस्तों, और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं आपको भी पता है कि अब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया विल नॉट कीप इट्स पाउडर ड्राई, या इंडिया ने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया चाइनीज को, लेकिन दे सेड कि ठीक है चलो ये हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते रहेंगे, चलो इकोनॉमी की बात करते हैं। और भारत ने बोला डन है, कोई बात नहीं, आप वहां पे कोई डर्टी गेम मत खेलना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इकोनॉमी की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें चल रही हैं दोस्तों। अब आप बोलेंगे इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में, ये तो भारत और चीन की बात है। नहीं दोस्तों, दोस्तों ये जो इलाका है ये है वाखान कॉरिडोर का। एक्चुअली अफगानिस्तान और चाइना नेबरिंग कंट्रीज हैं थ्रू द वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर के अगर आप ऊपर जाएंगे, ये इस प्रकार से वाखान कॉरिडोर दोस्तों, वाखान कॉरिडोर के ऊपर जाएंगे तो तजाकिस्तान है, अगर बिल्कुल नीचे जाएंगे तो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। इसके अगर आप वेस्ट जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान दिखता है, और अगर आप इसके ईस्ट जाएंगे तो आपको यहां पे चाइना दिखता है, ठीक है जी। अब यहां से चाइना, क्योंकि चाइनीज इंजीनियर जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, सीपैक बंद हो गया है, लगभग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो गया है। चाहे ये कितनी भी प्रेस ब्रीफिंग करें, कुछ करें, ये कुछ भी करें, उन्होंने बोल दिया थैंक यू, जब तक तुम हमें श्योरिटी नहीं दोगे कि हमारे बंदे सेफ हैं। हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ जाती है यार चाइनीज पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कह रहा है इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। अब ये अपने बेट्स जो हैं हेज कर रहा है चाइना, और चाइना अपने बेट्स कैसे हेज करेगा दोस्तों, सोचिएगा जरा इसके बारे में। अगर चाइना कहता है कि ठीक है विल हेज आवर बेट्स, काशगर से लेके वाखान कॉरिडोर, यहां से आता है चाइना, और यहां से आता है और सीधा यहां पे आके गिरता है। ये क्या है रेड डॉट जो मैंने बनाई है दोस्तों, मैंने अभी बोला ना भारत और चीन के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दिस इज चाबहार पोर्ट। भाई आखिर चाइना यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट है ना यार, ग्वादर तो पोर्ट है, इसलिए चाइना आया समुद्री रास्ता ढूंढते हुए। चाइना अगर यह कहता है कि साहब हम वाखान कॉरिडोर इस्तेमाल करके, और तालिबान हमें गारंटी दे रहा है कि यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां तक हम लोग आएंगे, इंडिया चाइना से बात करता है कि यू डोंट वरी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, हमारा पूरा का पूरा यहां पे पोर्ट है, राइट, कंप्लीट पोर्ट है हमारा, और यहां पे हम पूरी रेलवे लाइन बना के आपके लिए यहां तक बॉर्डर तक हम रेलवे लाइन बना देंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। ऑलरेडी जरदान तक बना रखा है इंडिया, और थोड़ा सा 100 200 300 500 मिलियन 1 बिलियन और खर्च करके और रेलवे लाइन आगे कर दे, पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सरकमवेंट हो जाएगा दोस्तों। हां ये बात है कि चाइना ने अभी तक करीब 30 अरब डॉलर चाइना ने उसमें स्पेंड कर दिए, लगा दिए, लेकिन पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। ऊपर से पाकिस्तान चाइना को ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि यार देखो सब ठीक है, हम तुम्हें एक काम करेंगे, हम तुम्हें ग्वादर दे देंगे, तुम हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दो, न्यूक्लियर स्ट्राइक। चाइना ने बोला पागल वागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम भिखमंगों को हम ये सब दे देंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो चाइना और पाकिस्तान की अभी हल्की सी ठनी हुई है दोस्तों। यहां पे अगर इंडिया बात करता है और यहां तक कहता है कि हम रेलवे लाइन और पूरी की पूरी रोड्स बना देंगे, ईरान इज रिलेटिवली पीसफुल। अफगानिस्तान का जो एरिया है, राइट, तालिबान गारंटी करता है कि हम गारंटी देते हैं आपकी सिक्योरिटी, उनके पास हजारों फाइटर लगा देंगे यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चाइनीज को हो सकता है यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, यहां पे आप थोड़ा सा पैसा देंगे, थोड़ा सा चुंगी टैक्स देंगे, थोड़ा सा चुंगी टैक्स देंगे, थोड़ा सा चुंगी टैक्स देंगे, ये आपको देना पड़ेगा। और अफगानिस्तान में पीस कैन बी बॉट,
अगर आप लोकल जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पैसे देते रहिए, उनके लिए भी आमदनी का जराया बन जाएगा और ये सारा का सारा एक ऑल्टरनेट चीज यहां पे आ जाएगी। अगर किसी भी पाकिस्तानी को इस बात की गलतफहमी है कि नहीं साहब अब तो चाइना फंस गया, चाइना फंसेगा नहीं, क्योंकि ईरान के साथ भी चाइना के मोटे मोटे एमओयूज हुए हैं, 400 अरब डॉलर के एमओयूज हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 400 के 400 उसके फ्रक्टिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन चाइना इज वेरी सीरियस अबाउट ईरानियन ऑयल, दे आर वेरी सीरियस अबाउट ईरानियन ऑयल। और बॉस अगर ये लोग नहीं कर पाते, यानी कि पाकिस्तानी अगर नहीं कर पाते, तो ये काम अफगानिस्तान से निकाल देंगे, क्योंकि एंड में चाइना को समुद्र पहुंचना है और ग्वादर की लड़ाई लड़ते रहेंगे धीरे धीरे वो लोग, बट दे विल फाइंड एन ऑल्टरनेट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना इज डूइंग। दोस्तों अगर थोड़ी सी अकल पाकिस्तान लगाता और डिप्लोमेसी का गेम खेलता काबुल के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक बंद हो जाते, लेकिन अटैक बहुत कम होते और इनके रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हमें फर्स्ट स्लाइड पे ये दिखाना पड़ता आपको कि 15,000 तालिबान फाइटर अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों मैप देख के कि पूरी दुनिया में अब चल क्या रहा है, खासतौर से इस इलाके में, और चाइना कैसे अपने ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, क्योंकि चाइना परेशान हो गया है पाकिस्तान से। आज का वीडियो यहीं तक।